जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आप सभी को। आज मैं पार्ट 2 आज बनाने चल रहा हूँ। काल पार्ट 1 आपने देखा माता काली के बारे में। आज पार्ट 2 आप लोगों को मैं बताऊँगा। इसमें भोग प्रसाद क्या रहा। पार्ट 1 में आप जाने मंत्र और कुछ विधान। आज पार्ट 2 में जानेंगे किस विधान से हम करते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि भी वापस आ जाती है। तो इसके लिए जो मंत्र कल बताया था, ओम अक्षरभय भगवती शंभु भक्त सरस्वतम भक्त ग्रहण परमेश्वर दक्षिण कालकर्म, ये मंत्र था। ठीक है। तो इसमें इसकी जब हवन मारते हैं तो इसकी एक माला हवन मारते हैं, और जो मंत्र आगे वाला होता है जो आपके पास हो उसका भी एक माला आपको हवन मारना पड़ेगा। ये दिन में 3 बार हवन मारना पड़ेगा आपको, समझिए। इसके पहले जैसे गणेश जी का और भैरव जी का, कुल देवता का, इनका मानना पड़ता है, उसके बाद इनका मानना पड़ता है। और इसको जब जागृत करते हैं तब दक्षिण मुख होता है, दक्षिण मुख होता है, और इसमें दीपक लगता है। कलेवे की बाती भी लगा सकते हैं, रूई की बाती भी लगा सकते हैं। दीपक मिट्टी का होता है और तेल सरसों का होता है। सरसों का तेल, कलेवे की बाती, मिट्टी का दीपक, दक्षिण दिशा, दीपक का मुख आपकी तरफ, आपका मुख दीपक की तरफ, आपका आसन लाल हो या काला, दोनों चलेगा। आपके पहनने के कपड़े रोजमर्रा के हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर सान्ना काल के लाल कपड़े हैं तो वो भी कर सकते हैं। और दिव्य दृष्टि पाना चाहते हैं तो इसी प्रकार आपको लगातार जाप करना होता है। जाप करने के बाद आपको कुछ दिन नंगे पैर चलना पड़ता है, और भूख प्यास पे कंट्रोल करना पड़ता है। कुछ अपनी इंद्रियां हैं उन पे कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे भोग विलास हो गया उस पे मन नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए बोला था, क्योंकि मोबाइल में आजकल फेसबुक, गूगल कुछ भी चलाओ तो उल्टा सीधा अपने आप आ जाता है। अगर अपने आप आ गया, आप उसको देखने लगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा, ये जाहिर सी बात है। और कोई सीन अच्छा लगता है इंसान को तो थोड़ी देर देखता है। मुस्कुराइए मत, क्योंकि इंसान कभी दिमाग उधर चला जाता है, दिमाग बट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, समझिए आप लोग। तो इसलिए इसमें ब्रह्मचार्य का पालन भी करना पड़ता है। अगर ब्रह्मचार्य का 41 दिन आप लगातार पालन करते हैं और तीनों टाइम आप हवन मारते हैं, इस मंत्र का एक माला और जो आपके पास है उसका एक माला, और दिन भर में 3 बार मारते हैं। सुबह आपको उठना पड़ेगा 3:30 बजे। 3 बजे भी उठ सकते हैं, 3 बजे भी उठ सकते हैं। उठने के बाद गंगा स्नान भी करना होगा। गंगा स्नान करने के बाद आपको जाप करना होगा। जाप करने के बाद फिर आपको हवन मारना होगा। हवन मारने के बाद फिर थोड़ा आराम करेंगे, आधा घंटा, या कुछ नाश्ता पानी करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर नंगे पैर अपना चल देंगे। आपका जहाँ स्थान जागृत जो पीठ होगा उस पर जाके आपको जाप करना पड़ेगा, जागृत पीठ में। जब जागृत पीठ में आप जाप करते हैं, क्योंकि जो मैंने किया हूँ वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है, कहीं से लाया हुआ, किसी का परोसा हुआ ज्ञान नहीं है। ये मैं खुद किया हूँ। विंध्याचल में रह के हमारे साथ एक कपिल थे, वो भी हमारे साथ मेहनत किए हैं। दोनों लोग साथ में रहते थे, दोनों लोग साथ में खाते थे, उठते बैठते साथ में थे, और दोनों लोग साथ में ही खाना बनाते थे। खाना भी बनाते थे, खाना भी खाते थे, और दोनों लोग साथ में मेहनत भी करते थे। एक आदमी सो जाता था, एक आदमी जाग जाता था। किसी की कॉल आ रही है, इस पे 1 मिनट। दोनों लोग साथ ही सोते थे, साथ ही उठते थे, साथ ही खाना पीना करते थे, साथ ही जाप करते थे। जाप करते करते आपको एक ध्यान की अवस्था में जब आपका मन रमने लगेगा, जब मन रमने लगता, हम कोई भी शक्ति जागृत करें, आप माता काली की नहीं, कोई भी शक्ति जागृत करें जो आप जागृत कर रहे हो, जब उसमें आपका मन रम जाएगा, कंटिन्यू मन रमने के बाद फिर ऑटोमेटिक आपका तुरंत बैठे नहीं कि आपका ध्यान लग गया। और जब ध्यान लग गया तो माला करते करते आपको एक ऐसी अवस्था आएगी कि नींद की अवस्था आ जाएगी। जब नींद की अवस्था आ जाएगी, एकदम आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे। जब आप एकदम गहरे ध्यान में चले जाएंगे तो वही अवस्था होती है
शरीर से बाहर निकलने की, लोगों को देखने के लिए, लोगों के यहाँ क्या हो रहा क्या है में देखना होता। उस ध्यान की अवस्था में आप अपना आत्मा भी निकाल के कहीं घूम के आ सकते हैं। हमारे साथ वो कपिल था, वो अपना आत्मा निकाल के घूम आता था, लोगों के बारे में खुद देख के आता था। और हम घूमते नहीं थे, हम उसी जगह बैठे बैठे ध्यान के माध्यम से देखते थे, और जो मैं देखता था वही वो भी देखता था। अगर किसी का केस हो तो दोनों लोग मिल के देखते थे। तो जब हम देखते थे फिर वो देखता था, तो हम बताते थे जो चीज़, तो वो भी वही चीज़ बताता था, और जब वो वही चीज़ बताता था तो हम भी वही चीज़ बताते थे। दोनों लोग का 2-4 दिन हमने मिलाव किया कि बात सही निकल रही गलत निकल रही। कोई केस आता तो दोनों लोग मिलकर देखते थे, वो अपना देखते थे, मैं अपना देखते थे, तो उनसे पूछते थे क्या मिला, तो जो चीज़ वो बताते थे वही चीज़ हम बताते थे, और जब हम देख लेते तो उनसे पूछते तो वो भी वही बताते। तब परफेक्ट हो गया कि दोनों को लोग को एक ही सामान मिल रही है और एक ही चीज़ मिल रही है, और दोनों लोग एक ही जो शक्ति जागृत किए थे, एक ही शक्ति जागृत किए थे दोनों लोग। उस समय हम लोग 10-12 शक्ति जागृत किए थे, तो काम करती थी, मगर 2-3 शक्ति खास थी जो तड़ातड़ चलती थी। सारी शक्तियां ही खास थी, सारे काम उठाते थे। तो वो उस अवस्था में आपको ध्यान के माध्यम से मिलने लगता है, और जो शक्ति जागृत हो जाती है तो खुद ही दिखाती है, सामने एक आईना ला देती है। जब एक आईना आ जाएगा ध्यान की अवस्था में, किसी को आना आता है, जैसे माता काली के जागृत पीठ, तो उसमें आना आ जाता है। हमारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जब आईना आ जाता है तो उसमें अपने आप दिखने लगता है, क्या चीज़ है, कैसे है, सब कुछ माता जी दिखाती रहती है। और जब दिखाती रहती हैं तो उसी में फिर पकड़ना होता है आपको, फिर पकड़ के बताना होता है लोगों को। आप बोलते रहेंगे, देखते रहेंगे, बताते रहेंगे, आपकी नज़र बंद रहेगी। और कभी कभी जब ऐसे ही चलता रहता तो खुली आंखों से फिर दिखने लगता है। आप बात करते रहेंगे, खुली आंखें रहेगी, तुरंत के तुरंत बताते चले जाएंगे, ऐसी अवस्था आ जाती है। तो जितना मेहनत करेंगे उतना फल मिलता है, समझ गए। और तो और दृढ़ दृष्टि कोई बड़ी चीज़ नहीं, मगर ध्यान अगर आ गया, मेन चीज़ अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए, अपनी शक्ति पे विश्वास होना चाहिए, समझ गए। अपने ध्यान पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो तीनों पालन कर लिया और समझ लो सब कुछ कर लिया। अगर गुरु पे विश्वास नहीं है, शक्ति पे विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा, अपने गुरु पे विश्वास, अपनी शक्ति पे विश्वास है, तो आप विजय प्राप्त कर लेंगे तुरंत की तुरंत। हाँ, इसमें कुछ समय लगता है, गैर समय के नहीं होता। जो लोग कहते हैं एक दिन में शक्ति दृढ़ दृष्टि खुल जाती, तो एक दिन में दृढ़ दृष्टि नहीं खुल जाती। कुछ साधनाएं होती हैं, जैसे मसानी होती हैं, और कुछ 3 दिन की होती हैं, जैसे अवघड़ होते हैं। तो ये कुछ 3 दिन की होती है, कुछ 11 दिन की होती है, कुछ 41 दिन की होती है, कुछ साधना 1 दिन की होती है। तो ये शक्ति जागृत हो जाती है। इनकी कुछ प्रक्रिया होते हैं, इनके कुछ नियम होते हैं, और ये तामसिक शक्ति होती है। जो 1 दिन में 3 दिन में जागृत होती है, ये तामसिक शक्ति होती है। सात्विक शक्ति 1 दिन में कभी भी जागृत नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत अंश आपको मिल जाता है, समझिए। और जो इसका भोग है, ध्यान से सुनना, आप लोग नोट करके भी लिख लेना, आपके भविष्य में काम आएगा जब इसे जागृत करेंगे। और जो लोग जागृत कर रहे हैं, मैं बताया था, इसमें शुरू वाले दिन आपको भोग देना होगा और लास्ट वाले दिन भोग देना होगा, और बीच में आप लौंग कपूर बतासा देते रहेंगे, चलता रहेगा, हवन मारते रहेंगे, चलता रहेगा। दक्षिण दिशा होगी, आसन लाल होगा, पहनने के कपड़े भी लाल होंगे, और लाल धोती होगी, ठीक है। अगर हो सके तो गैर सिला पहने तो ठीक है, जैसी आपकी सुविधा हो अपने हिसाब कर सकते हैं। और इसमें क्या करना होगा, दक्षिण दिशा होगी, और एक मीठा पान का बीड़ा होगा, एक नारियल होगा, चुन्नी होगा, 16 श्रृंगार होगा, और 5 प्रकार की मिठाई होगी, सिंदूर होगा, कुमकुम होगा, ये सब लगता है, और एक दीपक लगता है। फिर
इस पर माता जी का आवाहन किया जाता है, माता जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना किया जाता है, बोला जाता है और आज्ञा लिया जाता है। आज्ञा लेके फिर जागृत किया जाता है। गुरु आज्ञा दे देता है तो जागृत करे, सर्वोत्तम है, बहुत जल्दी सक्सेस होता जाते हैं। और जब इसके बाद जब हवन मारते रहते हैं तो धीरे धीरे जैसे 15-20 दिन होता है, 10-15 दिन, तो तुरंत आपका साइंस काम करना चालू कर देता है। तो अब धीरे धीरे आपको फिर क्या करना होता है, पहले तो आप स्टार्ट में मंत्र याद नहीं होता, देख देख के पढ़ते हैं, वाचक जाप करते रहते हैं। जब मंत्र याद हो जाता है तो आराम से बोलते हैं, बोलने के साथ जाप करते हैं। और इसके बाद फिर आपको ध्यान लगाना होता है। जैसे मंत्र जाप कर लिए, मंत्र जाप करके थोड़ी देर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। तो धीरे जब ध्यान लगाएंगे, फिर माला फेरते रहेंगे, फिर ध्यान लगाएंगे, तो ऐसे करते करते एक समय ऐसा आ जाता है ऑटोमेटिक अपने आप ही ध्यान लग जाता है। फिर ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर ध्यान लगने के बाद ऑटोमेटिक सब कुछ दिखाई देने लगता है। जिस शक्ति के प्रति आप भक्ति निभा रहे हैं वो भक्ति ही आपको सर्वश्रेष्ठ बना देती है। तो इसमें जब माता जी से पूछा जाता है तो माता जी तुरंत के तुरंत दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। मगर भोग देना अवश्य होता है। अगर भोग नहीं देते हैं, क्योंकि हमने भी 1-2 बार धोखा खा चुका हूँ, 1-2 लोग 3 लोग के बता दिए, फ्री में बता दिए, उसके बाद जब भोग नहीं देते तो शक्ति बताना ही बंद कर देती है। क्योंकि भोग देना बहुत अवश्य जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आप आए हमारे पास, हमने कहा भैया हमारे ये काम है कर दो, एक दिन कर दिए और आपको खाना भी नहीं खिलाए और पानी भी नहीं पिलाए, तो दूसरे दिन फिर बुलाए और आपकी दिहाड़ी भी नहीं दिए, 200, 400, 500 जो हो, आपकी दिहाड़ी भी नहीं दिया, आपको खाना भी नहीं खिलाया, आपको पानी भी नहीं पिलाया, फिर बोला भैया एक काम कर दो। दूसरे दिन कर दिए, तीसरे दिन करोगे आप? कहोगे साले चूतिए के पास कौन जाए, ना खाना को पूछता है ना पानी को पूछता है और काम भी करा लेता है। तो इसी तरह शक्तियाँ भी होती हैं। जिस प्रकार हम इंसान में होता है तो उसी प्रकार शक्तियाँ भी करती हैं। हो सकता है आप लोग के समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ आप लोगों को। फिर बाद में कमेंट में ये मत पूछना गुरुजी आपने ये चीज़ नहीं बताया है, क्योंकि बच्चों जैसे आप सवाल मत करना। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूं कि आप भविष्य में गलती ना हो और आप आगे बढ़ सकें। ये जितनी सारी बातें बताता हूँ ये सब निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल का सब्सक्राइब कर लेना, ऑल बटन दबा देना, प्रेस कर देना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल, आदेश आदेश, जय माता तारा।